मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से ये पूछूं, ये सवाल करूं कि आपके यूपी में ये क्या हो रहा है? आए दिन बच्चियों पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और लोग मुझसे क्या कहते हैं, चांदनी शबनम आप अपने फेसबुक पर इस तरीके की पोस्ट ना करें, वरना भक्त जो हैं वो आपको भी बदनाम कर देंगे। करो मुझे बदनाम, करोगे बदनाम। एक वो जो कंगना थी, उसके लिए आपने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, और हमारी जो बच्चियां हैं स्कूल जा रही हैं, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है तो वो जा रही हैं स्कूल, तो उनके साथ इस तरीके से आप लोग दुष्कर्म करेंगे। मनीषा के साथ जो हुआ वाकई कभी ऐसा नहीं हुआ। उनके परिवार वालों को लाश तक नहीं दी गई। जब उन्हें लाश नहीं दी गई तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? सोचिए आप। अब जो भी करना होगा हमें और आपको मिलकर करना होगा। अब मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, भक्तों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दलित समाज की बेटी थी। मनीषा को छोड़ो, अभी एक आंख ठंडी नहीं पड़ी, दूसरी आंख फिर सुलग गई। बलरामपुर में बच्ची स्कूल गई थी और स्कूल से वापस आने के टाइम लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसके भी साथ वही किया जो मनीषा के साथ हुआ। वो बेचारी अपना दम तोड़ दी। इस तरीके से हमारी समाज की हर वो लड़की कब तक ऐसा जुल्म सहेगी? लड़कियों के लिए भी आप कोई सिक्योरिटी लगाइए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ सोचिए। आप योगी और मोदी, आप लोगों के पास तो कोई औलाद है नहीं, आप औलाद की मोहब्बत कैसे जानेंगे? मैं सोचती हूँ हमारे घर की बहन बेटियाँ स्कूल जाएंगी या किसी भी काम से जाएंगी तो हम लोग कैसे उनको भेजेंगे? दिल बिल्कुल लगा रहता है कहीं कोई बात ना हो जाए। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि अब लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। फैमिली वालों, आप अपनी बच्चियों को उनके पास खुद का हथियार दें ताकि वो उन पर वार कर सकें, क्योंकि ये सरकार उनके साथ कभी न्याय नहीं करेगी। रात के अंधेरे में चोरों की तरह लाश को जाके जला देंगे। कौन सी सच्चाई छुपाने के लिए रात को लाश को जलाया गया है? किस सच्चाई को छुपाने के लिए? जिस तरीके से विकास दुबे की गाड़ी को पलटकर उसे मार दिया गया कि सरकार ना पलट जाए इसलिए गाड़ी पलटा दी गई। उस लाश को क्यों जलाया गया? कौन सी सच्चाई आखिर छुपाई जा रही थी? हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे बदनाम करेंगे, करो बदनाम। अब मैं बदनामी से नहीं डरूंगी। जो करना है ना कर लो। मेरे बहुत से भाइयों ने कमेंट में कहा कि आप प्लीज़ ऐसा मतलब ना डालिए फेसबुक पर। मैंने एक वीडियो डाला, मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट में आ गए। मोदी भक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के उनको मोदी जी मार के आए हैं। मोदी जी पाकिस्तान में घुस के मार के आए हैं कि घुस के बिरयानी खा के आए हैं? औलाद होती तो औलाद की अहमियत जानते। बाहर आप क्या दिखाएंगे? पहले आप अपने हिंदुस्तान में खुद तो देखें कि क्या हो रहा है। हमें सिर्फ एक फैसला चाहिए।
जिस तरीके से रात के अंधेरे में लाश को जलाए थे, उस तरीके से रात के अंधेरे में या चुपके से हम इसका फैसला नहीं लेंगे। सबके सामने उन दरिंदों को फांसी दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाले वक्त में ऐसे दरिंदे सोचें किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम करने से पहले। बस मैं और नहीं कहना चाह रही हूँ। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि इतने दिन के बाद स्कूल खुला है, बच्चियाँ जाएंगी तो आखिर क्या होगा। शर्म के मारे डूब मर जाइए आप लोग। कि आपके हिंदुस्तान में ऐसी घिनौनी हरकत की जा रही है। मुझे पता है अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे बहुत सारे भाई हैं जो मेरा साथ देंगे। भक्त मेरे खिलाफ कुछ करेंगे, करो, क्या करोगे मेरे साथ? मैं नहीं डरती। अब मुझे बदनामी की कोई डर नहीं है। मैं खुल के कह रही हूँ, आप उन दरिंदों को फांसी दो, सिर्फ फांसी दो, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फांसी दो। उसकी माँ रो रो के कह रही है कि मैं अपनी बेटी की आखिरी विदाई कर लूँ, लेकिन पुलिस वालों ने उसको लाश नहीं दिया कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई इज्जत से कर पाते। जबकि हिंदू समाज में रात के अंधेरे में लाश नहीं जलाई जाती। आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है। अभी कल बलरामपुर की लड़की के साथ ऐसा हुआ, ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर के पास से ही है। मेरे हिंदू समाज के भाई, अगर आप अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? वो एक दलित की लड़की नहीं थी, वो हिंदू ही थी। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? क्या आपके घर में ऐसा नहीं होगा? मोदी सरकार है तो आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, हर इंसान के साथ हो रहा है। ये जो रंगा बिल्ला आए हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज को लड़ा के अपना काम कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि सिर्फ उन दरिंदों को फांसी दी जाए, सबके सामने सज़ा दी जाए। हम सब देखना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्त में उनकी नस्लें, उनकी कई नस्लें ऐसा घिनौना काम करने से पहले सोचें। मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।